नमस्कार, मैं रहबर सिंह पारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में शामिल हुए राज ठाकरे की। बात होगी पल्लवी पटेल के एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल होने की। बात होगी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे लगातार झटके पर झटके की। और अंत में बात होगी आम आदमी पार्टी पर मंडरा रहे खतरे की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में लगातार बीते कई दिनों से राजनीतिक हलचल मची हुई है। अलग अलग गठबंधन कभी टूटता है तो कभी बन रहा है। इंडिया गठबंधन में तमाम अटकलों के बाद आखिरकार श्री शेयरिंग का मामला सुलझा। और चाहे वो एनसीपी शरद पवार गुट हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन सब के बीच श्री शेयरिंग का मामला हल हो गया। इस बीच एनडीए गठबंधन में भी खींचतान मची हुई, चाहे वो अजीत पवार गुट हो, शिंदे गुट हो, इन सब के बीच लगातार खींचतान मची हुई थी। और कभी बात सामने आ रही थी कि अजीत पवार नाराज़ हो गए, तो कभी बात सामने आई थी एकनाथ शिंदे नाराज़ हो गए, क्योंकि सभी अपनी अपनी पिछली सीटें पर चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा तवज्जो इन दोनों दलों को नहीं दिया और अपने हिसाब से शीर्ष शेयरिंग किया। इस बीच राज ठाकरे, जो कि मनसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। अब सवाल ये आता है कि राज ठाकरे के एनडीए गठबंधन में शामिल होने से क्या महाराष्ट्र की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह का कोई भी खास असर राज ठाकरे के आने से पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है, उससे कोई खास फायदा एनडीए गठबंधन को मिलने नहीं जा रहा है। तो एक संशय का माहौल महाराष्ट्र की राजनीति में मचा हुआ। तो वहीं हरियाणा में लगातार भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटका लग रहा है। लेकिन पहले जहां प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया था, तो वहीं उनके साथ कई पूर्व विधायक और विधायक भी इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेजी के साथ बढ़ गई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को कई प्रकार के झटके लग रहे हैं। अनुप्रिया पटेल इस वक्त नाराज चल रही हैं, क्योंकि वो जिस सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की मांग कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार नहीं है। ऐसे में बात सामने आ रही है कि अनुप्रिया पटेल काफ़ी नाराज हैं। और वहीं बीते दिनों ही इंडिया गठबंधन से नाराज होकर बाहर निकली पल्लवी पटेल एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तैयारी में, क्योंकि पल्लवी पटेल ने सीधे तौर पे दूसरे नेताओं से अखिलेश यादव तक बात अपनी पहुंचाई कि वो अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि एक अन्य सीट पर वो अपना अपना प्रत्याशी अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतारना चाहती है। बात सूत्रों के साथ ही सामने आ रही है कि अखिलेश यादव इस पर तैयार भी हो गए हैं। तो ऐसे में शीघ्र ही पल्लवी पटेल एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आएंगी। अगर पल्लवी पटेल इसमें शामिल होती हैं तो इंडिया गठबंधन को और भी मजबूती मिलेगी। तो वहीं वरुण गांधी का जो तेवर है, उससे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी संशय में है, काफ़ी मुश्किलों में है, क्योंकि वरुण गांधी को टिकट जब से नहीं मिला है, तब से वरुण गांधी एनडीए गठबंधन की किसी भी सक्रियता से काफ़ी दूरी उन्होंने बना लिया है। किसी भी रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं और ना ही चुनावी प्रचार में ही वो घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ बात ये सामने आ रही है, क्या सुल्तानपुर से अपनी माँ मेनका गांधी के समर्थन में वो उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। हालांकि मेनका गांधी भी नाराज चल रही हैं। सूत्रों के अनुसार उनका कहना है कि सुल्तानपुर से उन्हें काफ़ी समय बाद टिकट दिया गया और शुरुआत में उन्हें संशय था कि कहाँ से उनको चुनाव लड़ना है। हालांकि उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का भी। लेकिन अब देखना ये होगा क्या वरुण गांधी सुल्तानपुर में पहुंचकर अपनी माँ का रैली जन सभाओं को संबोधित करते हैं या फिर वो दूरियां बनाए रखते हैं। अंत में बात किया जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर खतरे के बादल लगातार मंडला रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका मिला है, उन्हें जमानत नहीं मिली। अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। उधर संजय सिंह, जो लगातार जेल से बाहर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, उन पर भी शिकंजा
कसने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार लगी हुई है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता आतिशी और भारद्वाज, इन दोनों के ऊपर भी गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा। यदि ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी को काफ़ी बड़ा झटका चुनाव से पहले लग सकता है। बहरहाल देखना ये होगा कि अभी आने वाले दिनों में और भी कितने भी राजनीतिक संकट या राजनीतिक हलचल मचती है। फिलहाल बस सिवाय को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।